निगार यासिर पीरज़ादा हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे। यासिर, नूर मुकदम केस ऐसा पहला मामला नहीं जहां बहुत से लोग कातिल के बजाय कत्ल होने वाले का कसूर देख रहे हैं। मतलब कितना टाइम है उनके पास कि वो उधर देख रहे हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड देयर। तो रेप केसेस से मुतालिक हमारे वजीर आजम तक ऐसी नौयत की बात भी कर चुके हैं। हम ये समझना क्लैरिटी आ गई थी उनके बारे में, लेकिन हम बात करना चाहते हैं इस माइंड सेट की, इस मेंटेलिटी की। ये क्या मेंटेलिटी है कि जालिमों को तो सजा मिलनी नहीं, तो इसलिए अपनी तसल्ली के लिए चलो जिसके साथ जुल्म हुआ है उस पे हम ब्लेम कर देते हैं। ये व्हाट इज दिस? ये हमारा माइंडसेट क्या है? मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ी ही एक बीमार जहन की अक्कासी करती है सोच, जहाँ पर आप कातिल को जवाज़ फराहम करते हैं ये कह के कि कसूर जो था वो कत्ल होने वाली का था, क्योंकि वो फ़लाँ शख्स के घर जो है वो क्यों गई, वो रात को अकेली बाहर क्यों निकली, वो बग़ैर पर्दे के क्यों घूमती फिरी। अब ये जो सारी बातें हैं इसकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं लोग कुछ कि जी ये मगरबी तहज़ीब से करीबी जो है वो हमारी इक़्तिदार को मलिया मेट कर रही है, लिहाजा हमें इस मगरबी तहज़ीब से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप बचाएं अपने बच्चों को, मैं इसके इख्तिलाफ़ नहीं करता, लेकिन अगर ये दलील आपकी दुरुस्त मान ली जाए तो फिर ये रेप केसेस जो हैं वो तो मदरसों में भी होते हैं। तो वहाँ पे आप लोग ये कहते हैं कि नहीं वो सिर्फ जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा दें, मदरसा बंद करने का मुतालबा कोई नहीं करता, और ठीक है करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह जहाँ पर ये जुर्म हुआ है उसकी सज़ा दें, आप कातिल को सज़ा दें, विक्टिम को ब्लेम ना करें। उन औरतों का क्या कसूर होता है जो अपने घर बैठे 4-4, 5-5 बच्चों की माएँ जो हैं वो कत्ल हो जाती हैं शौहरों के हाथों, उनका क्या कसूर होता है? वो किस बेपर्दगी का शिकार होती हैं? या वो 4 साल की बच्चियाँ, 5 साल की बच्चियाँ वो कौन से फ्लैट में गैर मर्दों के पास जाती हैं जो कत्ल हो जाती हैं घर बैठे, रेप जिनका हो जाता है? तो लिहाजा ये बिल्कुल बेहुदा और बकवास बात है कि जी वो फ़लाँ उसके घर में गया या फ़लाँ जगह पर वो औरत बेपर्दा निकली लिहाजा वो कत्ल होगी। यानी गोया उसकी बेपर्दगी को जवाज़ बनाकर कातिल को एक आप उसके साथ एक खड़े हो रहे हैं, मजलूम के साथ खड़े नहीं हो रहे। ये बिल्कुल एक बीमार जहनीत की अक्कासी। ये एक माशरती सोच है कि जालिम तो जालिम है तो वो तो जुल्म करेगा, तो लिहाजा वो तो उसको बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जिस पर जुल्म हुआ कसूर तो उसी का कहीं ना कहीं होगा। तो ये एक रिग्रेसिव किस्म की है कि उसने तो करना ही था, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था, तुम ना जाती। तो इस सोच से जुल्म की जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है इससे माशरे का क्या नुकसान हो रहा है ओवरऑल, ये बताइए। ये बड़ी वैसे मैं समझता हूँ जस्टिफिकेशन देना बड़ा ही, इससे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती वाली बात कोई नहीं। आज 12 अगस्त है, परसों हमारा यौम आज़ादी है 14 अगस्त, ठीक है। तो और हम उस पर हमेशा जिक्र करते हैं कि जी ये मुल्क जो है वो लाखों कुर्बानियों के बाद मार्ज वजूद में आया है, और इतनी हमारी औरतों की जो है वो रेप हुई और इतने मर्द जो हैं बेचारे बेगुनाह मारे गए, बच्चे बूढ़े औरतें सब। तो उस वक़्त जो औरतें रेप हुई उनको तो हम ऐसा नहीं कहते ना, उनका जिक्र करते वक्त हम हमेशा ये कहते हैं कि हमने इतनी कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया, जो कि दुरुस्त बात है। तो लिहाजा ये है वो बात, ये है वो उस दलील में जो उस आर्गूमेंट में फ़्लॉ ये है कि हम जो हैं एक ऐसी सोच को परवान चढ़ा रहे हैं मुआशरे में जिसमें कि हम कातिल का इनडायरेक्टली साथ देते हैं। तो ये नुकसान हो रहा है, ये बिगाड़ पैदा हो रहा है मुआशरे में। जो सवाल आपने किया था उसका ये जवाब है। वेरी राइट, आप सो राइट। और खासतौर पे ये टर्म्स यूज करना ना, कुर्बानियाँ, मतलब क्यों भाई? व्हाई इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द वुमन कि सारी कुर्बानी भी वो, मरे भी वो, जले भी वो, और उसके बाद चूं ना करे। उसके बाद जो बच गई है बेचारी उसको भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि जो बच गई है वो तो और भी वर्स है, क्योंकि उसको उसके साथ जीना भी पड़ेगा। एंड शी कैन नॉट रेज हर वॉइस क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। आपने कहा कि हम ये कातिल का साथ दे रहे होते हैं इनडायरेक्टली, ना समझते हुए हम उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं ये सारी बातें करके, लेकिन रातों रात यासिर साहब जाहिर है कि सोच नहीं बदली जा सकती। हम अपने माशरे में ये तब्दीली कैसे लाएं? ये कैसे जो नौजवान जो 11, 12, 8, 9 साल के लड़के लड़कियां जो हमें देख रहे हैं, और उनको कैसे हम ये समझाएं कि जनाब ये गलत रवैया है? हम एक बीमार मुआशरे में जी रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं हम उनकी तरबियत जो है शायद वो दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रहे, और वो दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम है अपनी औलाद की तरबियत। वो ऐसे कि जब बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं, ख़ास तौर से जब उनकी उम्र 18 साल से बढ़ जाती है, तो फिर एक आलमी सतह पर भी एक तसव्वुर है कि जी वो फिर अपने फ़ैसले करने के ख़ुद आज़ाद हैं, खुद ही मजाज है, और उनको आज़ादी होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आपका बच्चा जो है लड़का या लड़की 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो जाए तो वालिदैन मुँह पर टेप चिपका कर बैठ जाएँ और उसको कुछ भी ना कहें कि वो अपनी मर्ज़ी करे।
ये वालिदैन और माँ बाप और वालिदैन का रिश्ता अपनी औलाद के साथ ये मरते दम तक कायम रहता है, ये कभी नहीं टूट सकता। लिहाजा ये जो तसव्वुर है, इस हद तक मैं ज़रूर इसके ख़िलाफ़ हूँ कि जी 18 साल के बाद जो है वालिदैन की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी औलाद को ज़रूर ये तरबियत देनी चाहिए कि वो बड़े होकर उनकी क्या लिमिट्स रहेंगी हमेशा, और किस तरह से उन्होंने मुआशरे में ख़वातीन का एहतराम करना है और उनको अपने जैसा इंसान समझना है और अपने से कमतर मखलूक नहीं समझना। अच्छा यासिर साहब, ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी अच्छी इसलिए भी की है कि 18 साल के बाद जी वालिदैन ना समझें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। आप पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ना, उन 18 सालों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि जब शुरू के बच्चे के 18-20 साल होते हैं, अगर आपने उसको उसमें तवज्जो दे के सही पढ़ के कि एक बच्चे को रेस करना किस तरह चाहिए, थोड़ी सी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें, तो फिर वो 18 साल बाद आप उसको छोड़ भी देना होने, तो वो ठीक रहेगा। सोशल मीडिया पे किन से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं वो भी देखें। खैर अभी हम